नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अधिक मास में आपको किस तरीके से 33 दीपदान करने हैं और इससे आपको क्या क्या पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, दीपदान का इस महीने बहुत अधिक महत्व है, तो आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सनातन धर्म में अधिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह मास स्वयं भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप को समर्पित है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अन्य सभी महीनों द्वारा तिरस्कृत होने के बाद भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम देकर श्रेष्ठता प्रदान की थी। इसलिए अधिक मास में किए गए जप तप दान व्रत तथा भजन और दीपदान का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। अधिक मास में किए जाने वाले अनेक धार्मिक कार्यों में 33 दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। यह दीपदान 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। श्रद्धापूर्वक 33 दीपक अर्पित करने से घर परिवार में सुख शांति स्मृति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अब 33 दीपदान आपको क्यों करने चाहिए और इसका क्या महत्व है। सनातन परंपरा में संख्या 33 का विशेष महत्व है। शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ कोटि का अर्थ केवल करोड़ नहीं बल्कि प्रकार या वर्ग भी माना गया है। इन 33 देव शक्तियों में मुख्य रूप से 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति सम्मिलित हैं। जब अधिक मास में 33 दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, तब यह समस्त देव शक्तियों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। दीपक स्वयं ज्ञान, प्रकाश, धर्म और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। अंधकार अज्ञान का और प्रकाश ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए दीपदान का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने जीवन के अंधकार को दूर करने का संकल्प लेना भी माना जाता है। अब देखिए, अधिक मास में दीपदान क्यों किया जाता है। अधिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में दीपदान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमें जो पितृ होते हैं हमारे, उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। ग्रह दोषों से शांति आती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है, मानसिक तनाव कम होते हैं, परिवार में सुख और सौहार्द बढ़ता है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से दीपदान करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दिव्य पुण्य की प्राप्ति होती है। 33 दीपदान आपको कब करना चाहिए। देखिए, अधिक मास के दौरान किसी भी दिन यह दीपदान किया जा सकता है, लेकिन निम्न तिथियां विशेष फलदायी मानी जाती हैं। अधिक मास की एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, गुरुवार, रविवार, संध्याकाल, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन। संभव हो तो पूरे मास में प्रतिदिन 33 दीपदान करने चाहिए। नहीं हो तो आप एक दीपक भी जला सकते हैं। देखिए, भगवान शिव श्रद्धा के भूखे होते हैं। आप 33 दीपक भी पूरे महीने आप 11 11 11 करके विशेष तिथियों में भी आप जला सकते हैं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि आप कितने दीपक जला सकते हैं। 33 दीपक जो होने चाहिए वो आपके, देखिए, मिट्टी के दीपक होने चाहिए और उसमें क्या क्या सामग्री आप डाल सकते हैं। देखिए, शुद्ध घी या तिल के तेल का आपको दीपक जलाना है। रुई की 33 बातियाँ बनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र आप लगाएं। पीले वस्त्र का बहुत अधिक महत्व होता है इन दिनों, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। आप अक्षत, पुष्प, तुलसी दल भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। धूप और अगरबत्ती, नैवेद्य, गंगा जल, पूजा की थाली जो भी आप तैयार करेंगे, आपको किस तरीके से आपको पूजा करनी है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें, पूजा स्थल पर एक सुंदर चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र रखें। उसके बाद दीपदान का संकल्प लें। संकल्प आपको किस तरीके से लेना है। दाहिने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर आप संकल्प करें
हे भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि, विष्णु की कृपा प्राप्ति तथा परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अधिक मास में 33 दीपदान का यह पुण्य कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। भगवान मेरी पूजा को स्वीकार करें। संकल्प के बाद जल भूमि पर आपको छोड़ देना है। देखिए, जब भी हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान को की वंदना करनी होती है। तो सबसे पहले जब भी आप पूजा स्टार्ट करेंगे, आपको पहले गणेश भगवान की वंदना करते हुए स्टार्ट करना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करें और उनका मंत्र ओम गंग गणपतये नमः 11 बार मंत्र का जाप करें। फिर भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, पुष्प और तुलसी अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप 108 बार आप मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी को पुष्प और अक्षत अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का भी आप 11, 21 या 108 बार जाप करें। 33 दीपदानों की स्थापना आपको कैसे करनी है? 33 दीपदान को स्वच्छ स्थान पर आप एक जगह रखें। कुछ लोग इन्हें गोलाकार, कमलाकार या स्वास्तिक के रूप में भी सजा सकते हैं। जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, आप इस तरीके से दीपकों को रखिए। प्रत्येक दीपक में आप घी या तिल का तेल भरकर आप उसमें बत्ती, जो बातियाँ होती हैं रुई की, वो आप लगाइए। को एक एक करके सारे दीप को प्रज्वलित करना है। पहले मुख्य दीपक जलाएं, फिर उसी दीपक से 32 दीपकों को प्रज्वलित कर दें। देखिए, वैसे तो यही कहा जाता है कि आपको अलग अलग दीपक जलाने चाहिए। एक ही दीपक से आपको हर दीप नहीं जलाना चाहिए। संभव हो तो आपको अलग अलग दीपक ही जलाने हैं। अब आपको लास्ट में पुरुषोत्तम भगवान की आरती को आपको करना है। दीप प्रज्वलित जैसे आप करेंगे, उसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती करें। जो आरती है ओम जय जगदीश हरे, उस आरती को आपको करना है। दीपदान मंत्र आपको बोलना है। दीप अर्पित करते समय यह प्रार्थना करें, हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस प्रकार यह दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार मेरे जीवन के समस्त दुख, कष्ट, पाप और अज्ञान का नाश करें। मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। 33 दीपदान का देखिए क्या आध्यात्मिक रहस्य है। दीपक केवल मिट्टी, तेल और बत्ती का मेल नहीं है, इसमें प्रत्येक भाग का आध्यात्मिक अर्थ है। मिट्टी का दीपक एक मानव शरीर के समान होता है। तेल या घी श्रद्धा और भक्ति है। बत्ती हमारी आत्मा है। अग्नि ईश्वर का प्रकाश है। जब दीपक जलाते हैं तो वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। यही सच्चे धर्म का संदेश है। 33 दीपदान के चमत्कारी लाभ क्या होते हैं? देखिए, हमें आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है, पारिवारिक सुख मिलता है, पितरों की कृपा होती है, गृह शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, रोगों से रक्षा होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब 33 दीपदान के समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान विष्णु का आप नाम लें। उनका नाम लेते समय आप दीप प्रज्वलित करें। तुलसी की पूजा करें। गीता का पाठ आपको करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गरीबों को भोजन कराएं। गौ सेवा का बहुत महत्व माना जाता है अधिक मास में, और दान पुण्य का बहुत महत्व है। आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। 33 दीपदान के साथ किए जाने वाले विशेष दान, देखिए, हम अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्र दान, घी का दान बहुत शुभ माना जाता है। तिल का दान पितरों के लिए किया जा सकता है। आप पितरों को खुश रखने के लिए तिल का दान करिए। काले तिल का दान कर सकते हैं आप। स्वर्ण का दान अगर हो सके तो, अन्यथा देखिए आप सादा ही जो घी का दान है, तिल का दान है, वस्त्र और गोदान भी संभव हो तो आप कर पाएँ तो करिए। नहीं तो देखिए अन्नदान, वस्त्र दान, तिल दान, घी दान, जल दान और